तुम मुझे बताओ कि लड़की सबसे पहले तुम में क्या नोटिस करेगी। एंड मोस्ट ऑफ बंदों का क्या जवाब होगा पता है? लुक्स, या तो फिर हाइट कितनी है मेरी, या तो फिर पैसा कितना कमाता है। लेकिन मेरे भाई, लड़की है ना, हमारे जैसे स्कैन नहीं करती। ओके, हम क्या देखते हैं कि ये बंदी के साथ सोने में मजा आएगा या तो फिर नहीं आएगा, ये बंदी का फिगर सही है या तो फिर नहीं है, अट्रैक्टिव है या तो फिर नहीं है, ये सोचते हैं हम। लेकिन लड़की क्या सोचती है पता है? क्या मैं इसके साथ सेफ फील करती हूँ या तो फिर नहीं, ये भी दूसरे बंदों की तरह मेरे जीवन में भसड़ ही ला रहा है, ये सोचती है। सबसे पहला थॉट उसका ये होता है। एंड ये चीज सारी चीजों को चेंज करके रख देता है। एंड इसीलिए तुमने देखा होगा कि कोई बंदा रूम में एंटर करेगा एंड सारी लड़की उसको देख रही है मुड़ मुड़ के, एंड उसने अपने मुंह में से कुछ बोला भी नहीं है लेकिन फिर भी देख रही है। एंड एट द सेम टाइम दूसरी तरफ दूसरा बंदा होगा जो एक्सपेंसिव कपड़े पहनेगा, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, एज अ शो ऑफ करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेगा, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा एंड उससे कोई भाव भी नहीं देता है। बिकॉज लड़की सिर्फ अट्रैक्शन को प्रायोरिटी नहीं देती, उसके लिए है ना ये मैटर करता है कि ये बंदा रियली में प्रेशर को हैंडल कर पाएगा, ये बंदा लीड कर पा रहा है, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या ये इमोशनली स्टेबल है, क्या ये बंदा अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर पाएगा या तो फिर मेरे पे ही सारी चीजें डाल देगा एंड मेरे पे ही डिपेंडेंट रहेगा, बार बार नीडी हो जाएगा। कैसा है ये बंदा आखिरकार? एंड क्रेजी पार्ट क्या है पता है? मोस्ट ऑफ ये जो भी चीजें है ना, पहली 30 सेकंड में ही लड़की को पता चल जाती है। हाँ, तुमने सही सुना। एंड आज के इस वीडियो में तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाएगी। 4 साइंस है। एंड मेरे भाई, जैसे ही तुमने ये वीडियो देख लिया ना, उसके बाद तुम्हारा डेटिंग सीन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड कैसे तुम अपने आप को कैरी करके चलते हो ना, वो सारा सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। कैन यू हैंडल प्रेशर लाइक अ मैन? सबसे पहले लड़की तुम्हारा हेयर स्टाइल नहीं देखने वाली, वो देखने वाली है प्रेजेंस, कि तुम्हारी खुद की स्किन में कैसा फील करते हो, तुम्हारी एनर्जी कैसी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। एंड लड़कियों के लिए है ना, ये सारी चीजें अट्रैक्टिव नहीं होती मेरे भाई। इन सारी चीजों से है ना वो लड़की तुम्हारी तरफ ज्यादा सेफ फील करती है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, एक डिफरेंस होता है। क्या ये बंदा फाइट कर सकता है, क्या ये बंदा प्रेशर को हैंडल कर सकता है ना? मोस्ट ऑफ बंदे क्या सोचते हैं पता है? मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है एग्रेशन, लेकिन एग्रेशन नहीं दिखाना होता यार वहां पे। लड़की क्या नोटिस करती है पता है? कंट्रोल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक बंदा कैफे में एंटर कर रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस है, पता नहीं चला कैसे बात करूं कैसे बात ना करूं, बहुत ज्यादा नर्वसली जोक कर देता है एंड हंसता है। ऐसा लगता ही है कि ये साला पता नहीं क्या ही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं फील हो रहा है यार। एंड वो सारी चीजें है ना लोग देख पा रहे हैं एंड इसी वजह से है ना उसकी प्रेजेंस को कोई भी ज्यादा नोट नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक बंदा आराम से वॉक करके आ रहा है, काम है, अनबॉदर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर किसी की बात उसे पसंद आ रही है तो हंस रहा है, नहीं पसंद आ रही तो तेल लेने गया, कुछ नहीं कर रहा। ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हें वहां पे फिट इन करने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। एंड समहाउ है ना यही चीज लोग नोटिस करते हैं। एंड तब जाके बंदी के दिमाग में क्या ख्याल आता है पता है? कि ये बंदा है जो प्रेशर को आराम से हैंडल कर पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में है ना लड़कियां बहुत ज्यादा क्रीपी मैन से घिरी पड़ी है। उनको ऐसा अटेंशन दिए जा रहे हैं बंदे, वो चाहे डीएम्स में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, सारे लोग घुर घुर के देखते रहते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, इतना ताड़ते रहेंगे। तो इतना ज्यादा जब लोग इतना घुसे पड़े हैं एंड वहां पे तुम ऐसा फिट इन करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। एंड ये जो काम मैस्कुलिनिटी होती है ना मेरे भाई, वो लड़की को अलग से ही दिख जाती है। एंड यही डिफरेंस होता है एक मैस्कुलिन मैन में एंड एक नॉर्मल मैन में। एंड अगर तुम्हें कैसे मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करके चलना है, कैसे काम रहना है एंड कैसे लड़की से सही तरीके से बात करनी होती है, बिकॉज आज के टाइम पे ना मोस्ट ऑफ बंदों को पता नहीं है। वो बहुत ज्यादा फेमिनाइन वे में बिहेव करता है एंड बहुत ज्यादा बेकार तरीके से बंदी की हर बात मानने की कोशिश करता है एंड वो लीड करना नहीं जानते। एंड जब जब मेरे भाई तुम लीड नहीं करोगे ना, तब वो आगे बढ़ती रहेगी एंड यू आर ऑलवेज फॉलोइंग हर। एंड इसमें ना ही तुम्हें मजा आएगा, ना ही उस बंदी को रिलेशनशिप में मजा आएगा। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना होता है पता है? एक सिंपल सी छोटी सी चीज करनी है तुम्हें अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम लानी है। एंड अगर सीखना है ना कि कैसे अपनी लाइफ में फ्रेम को कल्टीवेट करना है एंड फ्रेम को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, एंड उसको लेने के बाद जस्ट इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, क्योंकि वापस अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सारी चीजों का कुछ भी फायदा नहीं है। तो जस्ट मेरे भाई इम्प्लीमेंट करना। डज ही हैव हिज लाइफ टुगेदर? अब इससे पहले कि कोई बंदा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे कि वुमन ओनली केयर अबाउट मनी,
तो इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि दे ओनली केयर अबाउट स्टेबिलिटी एंड मनी इज जस्ट वन ऑफ दोज फकिंग थिंग्स। बिकॉज बायोलॉजिकली लड़कियां नेचुरली ऑब्जर्व करती है कि ये बंदा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है या तो फिर नहीं। एंड यहाँ पे प्रेशर इंडिया में ज्यादा ही अलग सी चीज है ना यार, जहाँ पे फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती है कि बंदे की एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होगी तो मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास BMW होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बंदी ये नोटिस करती है कि क्या ये बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, क्या ये बंदा अपना खुद का ध्यान रख सकता है, क्या ये बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या तो फिर डे टू डे एक्टिविटीज में ही उलझा पड़ा है, ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड बहुत ज्यादा लेजी है, बेड पे से खड़ा भी नहीं होता। ये सारी चीजें हैं इसमें, या तो फिर नहीं। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊं ना, तो ऐसा समझो कि एक बंदा है जो बहुत ज्यादा बेकार से कपड़े में घूमता रहता है, शूज बहुत ज्यादा अनक्लीन होते हैं, ग्रूमिंग नहीं करता सही से बालों को कोम नहीं करता, या तो फिर कुछ भी स्टाइल नहीं है, एंड जस्ट उसे पता भी नहीं है कि मुझे यही जॉब करनी है या तो फिर नहीं, मुझे कुछ और करना है, एंड कुछ और करना है तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है या तो फिर नहीं कर रहा। ये सारी चीजें होती है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा बंदा है जो ऐसा नहीं बोल रहा मैं बहुत ज्यादा फ्लैशी कपड़ों में घूम रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो भी पहना है वो टाइडी है, वो नीट एंड क्लीन है, बियर्ड रखी है या तो फिर नहीं रखी है, ऐसे झांट जैसे बाल नहीं रखे है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है मेरे भाई। एंड ये चीज मेरी याद रखना, लड़की है ना पैसों के पीछे पागल नहीं होती, लड़की पागल होती है कॉम्पिटेंस के पीछे। एंड वो ये नोटिस करेगी कि ये बंदा कॉम्पिटेंट इनफ है कि आज नहीं तो कल पैसे कमा लेगा, या तो फिर नहीं, इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये कमा पाएगा, ठीक है। मुझे पता है तुम नहीं मानने वाले, तुम यही बोलोगे नहीं यार इसे तो पैसों से ही फर्क पड़ता है। तो अगर उसे पैसों से फर्क पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुमने गलत बंदी को अट्रैक्ट कर दिया है, ओके। बाकी सही हाई क्वालिटी बंदी होती है ना, वो पैसों को नहीं देखती इतना, वो कॉम्पिटेंस पे फोकस करती है। इज ही इमोशनली स्टेबल और अ फ्यूचर प्रॉब्लम। अब इस चीज की वजह से ना अट्रैक्शन की वाट लग जाती है। लड़की है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखती है कि वहां पे तुम कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे बहुत ज्यादा छोटी सी चीज होगी लेकिन वहां पे भी तुमने इमोशनली रिएक्ट कर दिया ना मेरे भाई, तो फिर वो क्या शो करता है पता है कि ये बंदा है ना छोटे प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पा रहा, तो बड़े तो छोड़ ही दो, इससे क्या लायक है ये बंदा, ऐसा सोचती है वो बंदी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मान लो कि तुम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो बंदी के साथ, वेटर ने कुछ गलती कर दी, तुम उस पर चिल्लाने लगे, या तो फिर मान लो ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा कोई साइड नहीं दे रहा तुम्हें, तुम वहां पे गाली बकने लगे, रेज बेट करने लगे। क्या मजाक चल रहा है क्या ये? एंड बिलीव मी, लड़कियां ना इस चीज को बहुत ज्यादा इजीली एंड जल्दी नोटिस कर लेती है। एंड क्यों पता है? क्योंकि जो भी बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं होता ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एंड आजकल लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा पजेसिव, कंट्रोलिंग, एंग्री, इनसिक्योर मैन को देख लिया है। तो जब वो ऐसे बंदे से मिलती है जो बहुत ज्यादा काम रहता है, कितना भी ज्यादा फ्रिक्शन क्यों ना है, तो वो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टैंड आउट करने लगता है। तो मेरे भाई तुम डिसाइड करो कि तुम्हें स्टैंड आउट करना है कि ऐसे ही हर छोटी बात पे रिएक्ट करते रहना है अपनी पूरी जिंदगी भर। क्या करना है तुम्हें, डिसाइड करो आज के आज। वुड अवर वर्ल्ड्स इवन मैच? अब यहाँ पे ज्यादातर बंदे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फिर स्टार्टिंग में इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दिया, इसका रीजन ये नहीं है कि तुम अनअट्रैक्टिव हो, इसका रीजन बस ये है कि तुम उसके टाइप के नहीं हो यार। एंड होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कंपेटेबिलिटी नहीं है, लाइफस्टाइल, एनर्जी, सोशल वाइब, ये सारी चीजें मैटर करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो कि ऐसी लड़की है जो जिम पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, फिटनेस पे ध्यान देती है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, एम्बिशियस है एंड बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूव करती है, तो वो नेचुरली ऐसे बंदे से ही अट्रैक्टेड फील करेगी ना जो वो भी ये सारी चीजें करता हो तो। एंड उसी सेम तरीके से हम बंदे भी तो जज करते हैं ना यार कि क्या ये बंदी हाई मेंटेनेंस है या तो फिर नहीं है, क्या ये बंदी के साथ मुझे वाइब फील हो रही है या तो फिर नहीं हो रही, क्या ये बंदी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक तो नहीं है ना, क्या ये बंदी बार बार दूसरे लोगों से अटेंशन तो नहीं मांगती रहती ना, कैसी है आखिरकार ये बंदी। एंड सच यही है, हर कोई फिल्टर करता है एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बंदा है ना इतने चोमू से हरकतें करते हैं, पता है क्या करेंगे हम? जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा ना, तब हम कंपेटेबिलिटी की वाट लगा देंगे। कंपेटेबिलिटी नहीं हो रही ना तो भी ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी दिख रही है ना, अच्छी गांड है ना, अच्छी सारी चीजें है ना, तो फिर कर लेता हूँ, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर शादी कर लेंगे। लेकिन नहीं होता ना ऐसा मेरे भाई, ठीक है। कंपेटेबिलिटी के बिना तुम अगर रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो वो आज नहीं तो कल रिलेशनशिप की वाट लगने वाली है, ओके। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड हो रही है, उसी वजह से तुमने उसके साथ कप्स में खा ली, एंड अब बिल भरते रहना, ठीक है। किसका बिल? एलिमनी का बिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, लड़की सिर्फ तुम्हारी शक्ल नहीं देखती,
वो ये देखती है कि ये बंदा रियली में अपने आप को कैसे कैरी करता है, ये बंदा हर छोटी चीज में कैसी हरकतें करता है, रिएक्ट करता है, या तो फिर उस सिचुएशन में भी काम रह सकता है, ये बंदा लीड कर सकता है अपने आप को या तो फिर नहीं कर सकता। ये बंदा जानता भी है कि आखिरकार लड़कियों से बात कैसे की जाती है, क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता, एंड कभी भी लड़की के इशारों पे तो नहीं नाचना होता। लेकिन नहीं, बंदे ये सारी चीजें करेंगे। एंड इसीलिए क्या नहीं है बंदों में, मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है। एंड मेरे भाई बिलीव मी, अगर ये मैस्कुलिन फ्रेम नहीं होगी ना तो अट्रैक्शन आज रहेगा कल कम हो जाएगा। ओके, इसी वजह से मैस्कुलिन फ्रेम तुम्हारी लाइफ में कल्टीवेट करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर तुम्हें सीखना है ना तो नीचे कमेंट में पिन्ड लिंक होगी, एंड सीखो मेरे भाई, एंड जस्ट इंप्लीमेंट करो सारी चीजों को। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।